कई हिस्ट्री सीटर बदमाशों का दबदबा रहा, आपके क्षेत्र में भी कई होंगे, तो उनसे कैसे निपटेंगे? अभी अध्ययन करेंगे स्ट्रीट सीटर्स का, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, मॉडस ऑपरेंडी कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ तो फिर घर वालों ने हमें बुलाया, बोले अब तुम लोग आ जाओ, घर आ जाओ, तुम अब कुछ नहीं करोगे, अब यहाँ काम करो, खेती किसानी। पुलिस में ये कहते हैं ना कि हम लाश भी देखते हैं, खूबसूरती भी देखते हैं, हम खून बहते हुए भी देखते हैं। तो जब आपका तबादला हो गया तो लोग कहने लगे कि उस पोस्ट की वजह से आपका तबादला ऐसा होता पुलिस में? महिलाओं की हर कोई सुनता है, अगर सरकार ने सुनी तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये सरकार भी लाडली बहनों की है, लाडली बेटियों की है। बालाघाट से अब भोपाल पहुंचे हैं डीएसपी संतोष पटेल, और यहाँ इनका पद भी बदल गया है, एससीपी हो गए हैं, और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं। संतोष जी, नवभारतटाइम्स.com में आपका स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ग्वालियर, बालाघाट और अब भोपाल, क्या चुनौतियाँ होंगी और बालाघाट का सफ़र आपका कैसा रहा? बालाघाट देखने में बिल्कुल स्वर्ग के जैसा है, लेकिन 1 साल पहले वहाँ की तस्वीर अलग थी। जब लोग वहाँ जाते थे तो उनके घर वालों की आंखों में आंसू होते थे कि कैसे रहोगे वहाँ, कैसे कटेगा। मैंने खुद देखा, मेरी पत्नी जब छोड़ने गई थी, हम लोग मैहर है शारदा माता का मंदिर, वहाँ दर्शन किए, फिर नीचे ट्रेन में बैठ रहे थे। तो आज भी मेरे पास वो वीडियो है जब पत्नी कार में बैठे बैठे रोने लगी, वो उतर के ही नहीं आई। और फिर मैं जा रहा था, लेकिन अब जब कोई अपना आंखों में आंसू आते तो अपनी भी भावनाएं निकल कर आती हैं। तो वो चीज़ें थी, क्योंकि उस समय नक्सली थे, रोज़ खबर आती थी कहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में इतने जवान शहीद हुए, तो वो अलग चीज़ था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे बालाघाट तो देखा कि बिना राइफ़ल के कैंप से नहीं निकल पा रहे, और कैंप से अकेले नहीं निकलेंगे तो 20 लोग निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ें बंद से थी। 4-4 रात हम लोग जंगल में रहते थे, तो वो जो पूड़ी लेके जाते थे वही खाते थे। सब्ज़ी ख़राब हो जाती थी, पूड़ियाँ तो चलती थी, तो फिर कहीं नमक या अचार या टमाटर लिए होते थे। तो ऐसा संघर्ष था बालाघाट में। लेकिन आज तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि कल एसीपी चंद्र पांडे जी का जब विदाई हो रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पर ढोल धमाके से खुशियों के साथ लोग विदा कर रहे थे। वरना इसके पहले लोग गले लगा के सांत्वना देते थे, साहस देते थे कि कोई नहीं, अच्छा अच्छा होगा, जाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, यही बोल। लेकिन अब वहाँ का बिल्कुल माहौल बदल गया। अब वहाँ के लोग तो वहाँ के हमेशा अच्छे रहे, पहले भी रहे हैं, बस वहाँ तो एक नक्सल समस्या थी जो वो भी समाप्त हो चुकी है। आप जब गए थे तब भी नक्सलवाद वहाँ पर था। एक मुठभेड़ में आपके कंपनी के एक साथी ने छत्तीसगढ़ में उस टाइम शहादत भी दी थी। तो आप थे क्या उस मुठभेड़ में, और क्या कैसे हुआ? ये तो बड़ा दुखद पल था उस समय। रात को हम लोग 2 बजे निकले थे, 3 टीमें बनी थी, मतलब 3 पहाड़ी घेरनी थी। तो एक पहाड़ी में मैं और मतलब 4-6 और डीएसपी थे। एक अलग पहाड़ी थी, उसमें थे एक और तीसरी पहाड़ी थी जिसमें हमारे अमर शहीद आशीष शर्मा नेतृत्व कर रहे थे। वो इतने क्वालिटी वाले थे कि उनकी टीम में कोई डीएसपी नहीं था, वो खुद ही लीड कर रहे थे। और जब वो हम लोग अपनी पहाड़ियों में पहुंच गए, जब पहुंचे तो वहाँ से आवाज़ आई फायरिंग की। तो हम लोग खुश हुए शुरू में, हमें लगा आज मतलब मुठभेड़ हुई, और वो हमेशा रिजल्ट था कि आशीष शर्मा जी के साथ अगर मुठभेड़ हुई तो 2-4 एनकाउंटर होंगे ही। लेकिन ये नहीं पता था कि वो खुशी नहीं, दुख था हमारे लिए बहुत बड़ा। 1 घंटे बाद जब पता चला कि हमारे इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं तो बहुत दुख हुआ। लेकिन वो शहादत व्यर्थ नहीं गई। आप मानोगे कि 19 नवंबर 2025 को शहीद हुए थे, और 11 दिसंबर, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 दिन बाद पूरा मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया था। तो हम उस देश के लोग हैं, उस भारत की माटी के हैं। जब कोई शहीद होता है अपने देश के लिए तो वो ईश्वर से कम नहीं होता। और जब ईश्वर शक्ति किसी फोर्स के साथ, किसी इरादे के साथ, किसी संकल्प के साथ लग जाती है तो सफलता 100% मिलती है। यही हुआ कि इतिहास बना। हम लोग हमेशा इस इतिहास के गवाह रहेंगे कि जो 35 साल पुरानी समस्या थी, जिस बालाघाट में अगर किसी का ट्रांसफ़र हो जाए तो वो सोचता था कि कहाँ फेंक दिया गया, या डराया जाता था कई बार कि मैं तुम्हारा बालाघाट फेंकवा दूंगा, तो कई लोग डर जाते थे। तो वो जगह अब ऐसी नहीं रही, अब वो स्वर्ग हो गया है। आप जाओ, बड़ा सुकून है, बहुत सुंदर जगह है, अच्छे लोग हैं। तो नक्सल मुक्त के बाद एक ज़रूरत थी कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अधिकारी होने चाहिए। अभी जो वर्तमान में एसपी हैं आदित्य मिश्रा सर, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वरना नक्सल मुक्त हो गया था, पुलिस का तो कुछ काम नहीं बचा, अपना आराम करती पुलिस।
लेकिन उन्होंने कहा कि आराम करने के बाद अब आराम नहीं करेगी पुलिस, जब आराम करेगी तो आराम कोई नहीं करता, पुलिस वाले का तो दिमाग चलता ही रहता है, या तो नशागिरी करेगा या और कुछ करेगा। तो साहब ने बहुत अच्छा सोचा, बोले इन जनजाति वर्गों को भी नशे से दूर करो और तुम भी दूर रहो, और इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, वहाँ के लिए स्कूलों को सजाना है, स्कूलों के लिए काम करना है, उनके आधार कार्ड बनवाओ, जाति प्रमाण पत्र बनाओ, जो सरकारी योजनाएं उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसा किया, हम लोगों ने कोशिश की, तो एक ऐसा दिन आया जो वही बैगा माताएं, बहनें, बेटियां, भाई जो निकलती नहीं थी घर से, जहाँ से देख लें कि पुलिस है या सरकार का कोई अंग आया या जीप खड़ी हुई तो समझ जाते थे कि ये कोई सरकारी आदमी है, तो घुस जाते थे सब लोग। एम्बुलेंस को देख कर नदी या पहाड़ की तरफ छिप जाते थे। वो लोग हमारे सामने आने लगे, बहुत अच्छा हुआ, हमने देखा कि वो लोग, फिर हमने क्रिकेट प्रतियोगिता कराई तो उसमें खेलने लगे। और जब अभी मेरी विदाई हुई तो पहला मुझे ये लग रहा कि 250 रहे होंगे बैगा जनजाति के हमारे सभी साथी, और जिनको सड़क किनारे से हटाने में हॉर्न बजा बजा के हाथ दर्द देने लगे, वो 5 घंटे किसी ने नशा नहीं किया, शराब नहीं पी। तो ये बदलाव होता है जब आप उनके साथ खेलते कूदते हो और उनके साथ नृत्य करते हो, उनके साथ खाते हो, आप उनके साथ बैठते हो, उनसे बातें करते हो, उनको कुछ देते हो। तो हम लोगों ने कोशिश की है और इसमें हमारे सभी जवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे लगा पता है बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है और अच्छा बदलाव अब होगा। नक्सलवाद को ख़त्म करके आप उस टीम में कई हिस्सा रहे वहाँ से और यहाँ भोपाल पहुँचे। भोपाल में जिस इलाके में आपकी पोस्टिंग हुई है, पुरानी भोपाल का इलाका है, तो इन इलाकों में कई हिस्ट्री सीटर बदमाशों का दबदबा रहा, आपके क्षेत्र में भी कई होंगे, तो उनसे कैसे निपटेंगे? हमारी पुलिस है और हम लोग हैं, पूरा निपटेंगे। जो अभी अध्ययन करेंगे स्ट्रीट सीटर्स का, उनकी कारण प्रणाली क्या है, मॉडस ऑपरेंडी कैसे करते हैं, तो उन चीज़ों पर कोशिश करेंगे। और भी अभी नए कानून में प्रावधान है कि जो बदमाश हैं वो कैसे प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, तो उसका भी प्रावधान है, आप प्रॉपर्टी को नष्ट करवा सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। एक आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और आपके जो पोस्ट होते हैं वो सेंटिमेंटल या मोटिवेशनल होता है, तो कैसे वक्त निकालते हैं और कैसे उस तरह के पोस्ट से लोगों को एंगेज करते हैं? ये समय की बात है। हम लोग जब भी काम करते हैं तो बहुत से हमें इंसिडेंट्स दिखते हैं। पुलिस में ये कहते हैं ना कि हम लाश भी देखते हैं, खूबसूरती भी देखते हैं, हम खून बहते हुए भी देखते हैं, हम सामने से गोली चलती हुई भी देखते हैं, और हम लोगों के सामने खोपड़ी फाड़ते हैं। जब पीएम देखते हैं तो आप एहसास नहीं कर सकते कि कैसे कैसे लोग किया जाता है। हम लोग हर चीज़ देखते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे ख्याल होते हैं जिसमें लगता है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों के मन में सुकून शांति आती है। पुलिस के प्रति जो नेगेटिव विचार होता है उससे कहीं ना कहीं उसको न्यूनतम करने के में भी मदद करता है। तो वो जो अच्छी बुरी चीज़ें दिखती हैं, तो हम जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो सोशल मीडिया में लोग आजकल पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे, कुछ लोग कुछ भी कर देते हैं। तो उस समय में अगर हम एक अच्छी चीज़ लिख देते हैं, अपनी ग्रामीण संस्कृति को, परिवेश को, या मानवता को जोड़ने वाला, इंसानियत वाला काम, तो लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। आप इस पद पे पहुँचे हैं लेकिन देसीपन अभी तक आपसे ख़त्म नहीं हुआ, मतलब अभी भी गांव जाते हैं तो बिल्कुल जो अंदाज होता है ग्रामीण लोगों का वैसे ही रहना, शहर में जब आपको वैसे लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ भी वैसे ही। आप देखिए, देसी हमारा पूरा जीवन रहा है और इसलिए हमें देसी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है देसीपन के कारण ही मेरा भी ज़्यादा पेट नहीं निकला, नहीं तो अभी तक निकल जाता है, ऐसे लटक जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो जुड़े रहना चाहिए। उससे क्या है, मैं एक चीज़ बता दूँ, एक फ़ायदा है, जब हम देसी रहते हैं तो कई लोगों की मदद हो जाती है। कई लोग जो डरते रहते हैं ना, वो हमसे बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक सिपाही से नहीं जो बात कर सकता कोई, कई ऐसे व्यक्ति हैं वो मेरे से आके अपनी पीड़ा बताते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपनी पीड़ा बताते हैं, वो कई बार अच्छी जानकारी भी दे के जाते हैं अंदर की। क्योंकि जो मान लीजिए कोई बदमाशी चोरी हो रही है तो वो खुले में तो होगी नहीं, ऐसी जगह होगी जहाँ आप नहीं पहुँच सकते, लेकिन वो कमज़ोर आदमी वो वहाँ पहुँच सकता है, वो होता भी है वहाँ, तो वो बताता है हमें जानकारी, तो हम काम भी करते हैं। और ऐसे भी आए कि मैंने पृथ्वीपुर में एक ने 2 मर्डर किए, कुल्हाड़ी से 2 लोगों को काट दिया दारू के चक्कर में। जैसे आज आपने मेरे को पिलाया तो कल आपका टाइम है, आपने नहीं पिलाया, मेरे को गुस्सा आया तो मैंने आपको भी और इनको भी, दोनों को निपटा के भाग गया। तो एक महिला थी जो हमसे जुड़ी हुई थी, हमने उसकी थोड़ी बहुत कभी मदद की थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, पूरी पुलिस लगी थी, एसपी साहब आके थाने में बैठे थे, पर उस महिला ने और एक उसके बच्चे ने, दोनों ने उसको पकड़ के पेड़ से बांध लिया था।
फिर मेरे को फ़ोन लगाया तो हम लोग उसको लेके आए, क्योंकि जितना पुलिस लगी थी कोई नहीं हो, क्योंकि मोबाइल उपयोग नहीं कर रहा था, पता ही नहीं चल रहा था किधर गया है। तो ऐसी सहयोग होते हैं जब हम किसी के साथ सहयोग करते हैं देसी बनकर और सीधे पन के साथ, तो उसका भी फ़ायदा है। बालाघाट से जब आपका ट्रांसफ़र हुआ तो सोशल मीडिया पर 2 चीज़ों की चर्चा थी। एक आपकी विदाई जो हुई थी तो वहाँ उसकी वीडियो चर्चा में थे, और दूसरी आपकी एक वाइफ की पोस्ट काफ़ी चर्चा में था कि उन्होंने एक मानवीय पोस्ट किया था कि हमारे बच्चे की पढ़ाई है और माता पिता बीमार हैं। तो जब आपका तबादला हो गया तो लोग कहने लगे कि उस पोस्ट की वजह से आपका तबादला, ऐसा होता है पुलिस में? ऐसा तो नहीं है, लेकिन समय की बात है। उनने एक दिन ऐसे ही बार बार मेरे से पूछे कि कब होगा ये हो, तो उसने ऐसे ही लिख दिया। अब लिख दिया तो वो लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, और समय ऐसा देखिए कि ट्रांसफ़र हो गया 2-4 दिन बाद, तो उसको लोगों ने पॉजिटिव लिया। और समस्त महिलाओं की हर कोई सुनता है, अगर सरकार ने सुनी तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये सरकार भी लाडली बहनों की है, लाडली बेटियों की है। एक देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में आपकी तरह कई और पुलिस अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं। कुछ लोग अपनी नौकरी भी दांव पे लगा दे रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं नौकरी से इस्तीफा। अभी हाल ही में शहडोल का एक मामला आया था कि मतलब सोशल मीडिया से इतनी कमाई होने लगी कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो उसकी बिल्कुल गलती है अगर वो कर रहा है, क्योंकि आपको जो पहचान मिली है, आपका जो नाम है, वो वर्दी के कारण है। तो अगर आप वर्दी छोड़ रहे हो तो ये आपकी गलती है। मुझे लगता है जिस वर्दी ने आपको नाम दिया, पहचान दी, नहीं तो आप चौराहे पे खड़े रहते, लोग देखते भी नहीं आपकी तरफ। तो वो नहीं छोड़ना चाहिए नौकरी करते हुए। उनको और भी ऑप्शन दिए थे पुलिस ने कि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाहते तो जागरूकता के लिए मीडिया सेल ज्वाइन कर लिए, तो उन्हें विकल्प सोचना चाहिए था। अब बाकी के व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, आदमी क्या सोच रहा है उस पर मेरे ज़्यादा मुझे उसके बारे में उनसे आपसे कोई विभाग ने पूछा कि आप भी कमाई करते हैं? नहीं, हम लोग तो अभी कोई ऐसा रूल्स ही नहीं है। जब कभी कोई रूल्स आएगा तो देखेंगे। एक आपकी कहानी सुनी थी कि आप जब शुरुआत में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो फिर जब कोई सफलता नहीं मिली तो आप गाँव गए तो आपके माता पिता जी ने घर में बंद कर दिया। क्या था वो वाक़या? पढ़ते पढ़ते हम लोग जब कुछ नहीं हुआ तो फिर घर वालों ने हमें बुलाया, बोले अब तुम लोग आ जाओ, घर आ जाओ, तुम अब कुछ नहीं करोगे, अब यहाँ काम करो, खेती किसानी। तब फिर वो हमें लगा कि पढ़ना चाहिए, और फिर पढ़ाई की थी। तो फिर उसके बाद बदलाव आया और सफल हुए। तो माता पिता जब भी कभी पढ़ने का मन ना करे तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि भाई माता पिता का चेहरा देखो, और माता पिता से जो आपसे उम्मीदें लगाए हैं उनके लिए मेहनत करो, तो आपका मन लगने लगेगा और आप कुछ अच्छा करोगे। 7-8 साल के करीब आपकी पुलिस की नौकरी हो गई। कभी रौब का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से आपको असहज होना पड़ा, मतलब लगा? नहीं, वो तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया, मतलब कि कोई वो रहे। रौब 1 सेकंड के लिए आती है, ऐसा नहीं कि कोई अकड़ के रहे। वो तो कोई ऐसी पुलिस की किसी से जाति दुश्मनी होती नहीं है कि वो आपस में डेली टकराएगा। वो तो एक पल के लिए आता है, फिर वो भी शांत हो जाता है। अपन भी दूसरा अपने ऊपर भी निर्भर करता है, उसको कितना बढ़ाना चाहते हो। सामने वाले ने वो किया, अपन उसको एक ही मिनट में न्यूट्रल कर सकते हो या फिर आगे ही बढ़ा दो। तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ता। मेरा काम है कि आप काम होना चाहिए बस। एक आखिरी सवाल, अब भोपाल में आप आए हैं, भोपाल में युवा पूरे प्रदेश से आते हैं, तो यहाँ आपके लिए क्या चैलेंजेस होगा? रोज़ खासकर भोपाल में देखिए तो ड्रग्स के मामले आते हैं, साइबर क्राइम के मामले हैं, तो उन तमाम चीज़ों से कैसे निपटेंगे और युवाओं को इन चीज़ों से कैसे दूर करेंगे? चूँकि जो अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है साइबर फ्रॉड का, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई कहीं ना कहीं मोबाइल यूज़ कर रहा है। आपके भी जेब में हो सकता है 1 भी रुपये ना हो, मेरे जेब में नहीं है, क्योंकि हम सब के मोबाइल में डले हुए हैं, UPI में हैं, तो फट से काम हो जाता है। तो अब उसी का फ़ायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स। कहीं कोई लिंक बेचकर, कोई APK फाइल बेचकर व्हाट्सएप हैक करते हैं, उसके बाद मोबाइल हैक होता है, फिर हैक के बाद स्क्रीन शेयर करते हैं और वो अपना हमारा UPI के माध्यम से फ्रॉड कर लेते हैं, पूरा फाइनेंशियली खाता खाली कर देते हैं। तो हम लोगों का जो सेफ क्लिक 2.0 दूसरा साल का अभियान चल रहा है, उसमें यही उद्देश्य है कि सभी को जागरूक किया जाए, सशक्त किया जाए। क्योंकि क्राइम होने के बाद पुलिस के पास आदमी जब आता है उसे बहुत देर हो चुकी होती है। वो पैसा क्रिमिनल्स निकाल के खर्च कर चुका होता है उसके खाते में,
1 रुपये नहीं बचते। तो उसके बाद जब 1 रुपये नहीं बचते तो फिर पुलिस जब जांच करती है, वो खाता जीरो रहता है, होल्ड होता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। और जिसका पैसा कटा है उसे होल्ड से क्या लेना देना, उसे तो उसका पैसा मिलेगा तभी उसे खुशी होगी, उसे न्याय मिलेगा। तो इसलिए जागरूकता से अच्छा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ये भी है कि आप जैसे आपके साथ क्राइम हुआ भोपाल को, लेकिन फ़ोन आपको किया गया है हरियाणा के नूह से, यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर हो। जिस खाते में पैसा गया है वो हो सकता है बिहार का हो या वेस्ट बंगाल का हो। तो इतने ज़्यादा 3-4 राज्य को मिलाकर ऐसा रहता है कि पुलिस भी इतनी आसानी से उसको ट्रेस नहीं कर पाती। और वर्तमान में इतने सारे लोकल चैलेंजेस हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं कि पुलिस को भी स्थानीय व्यवस्था बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है। तो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से सुरक्षित हैं तो आपको पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल हमारे साथ एसडीपी संतोष पटेल जी थे। उन्होंने साफ कहा कि हमारे लिए भोपाल में जो सबसे बड़ी चुनौती होगी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करना। भोपाल से नवभारत टाइम्स के लिए मुनेश्वर कुमार।